हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारंभन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स। वो भी बहुत ही ज्यादा खास चैप्टर है स्टैटिक्स, ठीक है, जिसका मैं कराने वाला हूँ इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शंस किसी भी चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब तक अगर आप इंट्रोडक्शंस अगर आप उसके बारे में नहीं समझते हो आखिर वो है क्या, ठीक है, तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है जो आप इंट्रोडक्शंस किसी भी चैप्टर का या किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बारे में आप अच्छे तरीके से पहले पता कर लें जो आखिर वो चैप्टर में है क्या। ठीक है, जब अगर आप ये पता कर लेते हो बच्चों तो क्या होता है ना, उस चैप्टर को बनाने के लिए खासकर मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो बहुत ही आसान हो जाए। तो आज मैं वही बात करने वाला हूं, इसका इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन सही तरीके से और सही समय के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, गारंटी देता हूं आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो भी आपको एक बेसिक लेवल से शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये स्टैटिक्स होता क्या है। देखो बच्चों, स्टैटिक्स अगर कहें तो ये कि मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जहां पे साइंस एज वेल एज आर्ट्स, मैथमेटिक्स तो है ही है, मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जहां पे साइंस एज वेल एज अगर कहे ये आर्ट्स की तरह इसको इंटरप्रेट किया जाता है, कंपैरेटिव किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा जो ही मेरे पास आएगा, क्योंकि स्टैटिक्स एक तरीके से डाटा का खेल है। ठीक है ना, अगर हम इसको कहें तो एक न्यूमेरिकल्स फिगर का। ठीक है, तो डाटा किसको बोल सकते हैं, जहां पे कलेक्शन जो होता है वो एक न्यूमेरिकल फिगर, और जहां पे नंबर्स में रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके स्कूल में अगर 1000 अगर स्टूडेंट्स है तो 1000 स्टूडेंट्स उस स्कूल के लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से डाटा हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर मान लीजिए अगर डाटा है उसको अगर कलेक्ट करके ला रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूमेरिकल फिगर, वही न्यूमेरिकल फिगर को हम लोग को क्या करना होता है, एक स्टैटिक्स के रूप में, एक मैथमेटिकल ब्रांच के रूप में मुझे उसको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को क्लास 10th में ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर कहें तो आप लगभग में 6 क्लास से ही आप सीखते आ रहे होंगे स्टैटिक्स के बारे में। अगर कहें तो जैसे डाटा मैंने बता दिया, जो एक तरीके से क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट फिगर होता है। चलो ठीक है, स्टैटिक्स क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। अब जैसे रॉ डाटा की बात करते हैं, रॉ डाटा का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जो कच्चा डाटा की बातें करते हैं रॉ डाटा। ठीक है, वो क्या होता है, एक ओरिजिनल फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। टेलीमार्क आपने सुना होगा, जो टेलीमार्क किस तरीके से किया जाता है, उस तरीके से अगर मान लीजिए अगर हम उसको लकीर काट के अगर लिखते हैं लाइन खींच के, तो वो होता है टेलीमार्क। तो हमको ये सब की जरूरत नहीं, जरूरत है तो पहले आप ये समझो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ठीक है, डाटा तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप अनग्रुप डाटा किसको कहोगे बच्चों। देखो, अनग्रुप डाटा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा आप किसको कहिएगा, तो अनग्रुप में जिसका कोई ग्रुप नहीं होता उसको आप क्या कहिएगा, अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा में जैसे मान लीजिए आपको ये कहे, मान लीजिए 2 है, 0 है, 1 है, 5 है, 3 है, कुछ इस तरीके से आपके पास जो डाटा दिया गया इसका कोई ग्रुप नहीं, तो ऐसे डाटा को क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा। ठीक है, अब अनग्रुप डाटा तीनों के लिए हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ने हैं, जो क्लास 10th में हम लोग को जो पढ़ना है ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, अनग्रुप डाटा है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं जो स्टैटिक्स में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स तो समझ में आ गया किसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो एनालिसिस ऑफ डाटा, तो हम लोग किस टाइप के डाटा को एनालिसिस करने वाले क्लास 10th में, तो बच्चों हम लोग करने वाले हैं मीन के बारे में सीखने वाले हैं, मीडियन के बारे में सीखने वाले और मोड के बारे में सीखने वाले। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, जो कि क्लास 10th का यही आपको नीड है। ठीक है ना, इसीलिए आपको बस इतना ही समझना है, बाकी बात आप ये तो समझ में आ गए जो अनग्रुप डाटा कैसा होता है। लेकिन क्लास 10th में अनग्रुप के साथ साथ आपको ग्रुप के बारे में सबसे ज्यादा सीखने हैं। अनग्रुप डाटा से एक आध क्वेश्चन अगर कहें तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं बच्चे वो आते हैं ग्रुप डाटा से। तो अनग्रुप तो समझ में आ गया, जिसका कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चंस में, जो अनग्रुप डाटा को आप क्या करो, ग्रुप में बनाओ, जो कि आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है ना, उसको एक क्लास इंटरवल के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को जो इस क्लास में इस वीडियो में सीखने हैं वो सीखने हम लोग को
एनालिसिस ऑफ डाटा, जिसमें लोग मीन मीडियन मोड के बारे में सीखेंगे। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, जैसे मैंने अभी बताया जो अनग्रुप डाटा होता है वो तो ठीक है सर, ग्रुप डाटा कैसे होता है? अब जैसे आपने यहाँ पे देखा था, जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, इस तरीके से मान लीजिए अगर हम कुछ लिखे, ये आपका कौन सा डाटा हो गया? अनग्रुप डाटा। इसका अगर आप मीन की अगर बात करोगे, सर इसका मीन कैसे आप निकालोगे? सिंपल सी बात है, मीन किसको बोल सकते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब मीन हम लोग सिंपल से भाषा में कह सकते हैं एक एवरेज को बोलते हैं, ठीक है ना? ये एक एवरेज होता है। मीन क्या होता है बच्चों? ये एक एवरेज है। करना क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको ये डाटा जो दिया गया वो किस में फॉर्म में दिया हुआ? अनग्रुप डाटा में। तो आपको क्या करना होगा? सिंपली इसको जोड़ लेने, ठीक है? तो 2 + 4 + 6 + 2 प्लस 0 प्लस 3 आपने जोड़ लिया। इसको आप क्या कहिएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने टाइम्स आपने ऑब्जर्व किया। जैसे देखो एक बार लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6, मतलब कितने बार यहाँ दिया है? 6 टाइम्स। मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6। अब आपको क्या करना होगा? इस सारे नंबर को जोड़ लेने हैं और 6 से क्या करना है? डिवाइड दे देना है। तो आप इसको कहिएगा अनग्रुप डाटा वाला, ठीक है? तो अनग्रुप डाटा में क्या करना है? अगर मीन अगर निकालने के लिए दिया जाए तो आप इस तरीके से करोगे। एक बात तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात बच्चों, मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो सिंबल लगाते हैं वो एक्स लिख देते हैं और इस पे बार दे देते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग मीन का सिंबल, ठीक है? ये बात समझ में आ गया। अब इसको आप मान लीजिए अगर आपको जोड़ के मीन अगर निकालना, 4 2 6 यहाँ पे 12 2 14 या 14 कितना 17 मतलब 17 और 17 बाई यहाँ पे आप क्या कर लोगे? 6। अब मान लीजिए एक और उस तरीके से अगर है, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग में कितना आ जाएगा? अगर आप डिवाइड किया तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 18 होता 3 आता तो 2 पॉइंट मान लीजिए समथिंग 99 कुछ आ जाएगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, डेसिमल में आंसर जा सकता है इसमें, ये नहीं सर एग्जैक्ट कटना चाहिए, सर जरूरी नहीं है। तो आपने मीन के बारे में समझ लिया अनग्रुप डाटा के हिसाब से। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपको मीडियन के बारे में पूछे, मीडियन का अनग्रुप डाटा। पहले हम अनग्रुप इसलिए समझाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको ग्रुप वाइज तो आपको अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, लेकिन क्या है ना, अनग्रुप डाटा कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर कहें तो ऑब्जेक्टिव्स में और 2 मार्क्स से कभी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आपको जानकारी जरूरी है। अनग्रुप डाटा में अगर मान लीजिए आप अगर मीडियन के बारे में सीख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 केस आता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाटा लिखा 2 0 कुछ भी डाटा इस तरीके से मान लीजिए लिख दिए। अब इसका रूल क्या होता है अनग्रुप डाटा के लिए? सबसे पहले इसको अरेंज करना होता है। अच्छा, मीडियन किसको कह सकते हैं? मीडियन बोल सकते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू को क्या कहेंगे बच्चा? मीडियन। इतना बात समझ में आ गया? मिडिल मोस्ट वैल्यू को क्या कहते हैं? मीडियन। आप जैसे बच्चों यहाँ पे देख लो, ये मैंने अनग्रुप डाटा लिया। अब अनग्रुप डाटा को अगर मान लीजिए मुझे दिखाना है इसका मीडियन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? अब इसको पहले अरेंज करो, ठीक है ना? असेंडिंग ऑर्डर आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका रहा क्वेश्चंस। अब मान लीजिए इसको अगर मैं सॉल्यूशंस बताऊं तो सबसे पहले अरेंज करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो 0, फिर यहाँ लिखेंगे 2, फिर 4 और ये 5। आपका ये क्या हो चुका है? अरेंज। नंबर 1 स्टेप्स क्या हुआ? अरेंज करना है। नंबर 2 स्टेप्स क्या होगा? आप इसको काउंट करो 1 2 3 4 5। यहाँ पे n कितना निकल के आ गया? 5 आ गया ना? 5 आपका कौन सा नंबर है? ऑड या इवन? तो ऑड है ना? तो ऑड के लिए बच्चा क्या लगता है? फॉर्मूला n+1 आप बाई में 2 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लगा देंगे या टीएस पे लगा सकते हो। अब देखो n के जगह पे क्या रख देना? 5। अब 5+1 अब बाई 2 अगर करते हो तो 5+1 कितना हो जाएगा? 6। और 6 को अगर आप 2 से अगर डिवाइड करते हो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए आप 6 को आप 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 3, मतलब थर्ड। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगा कौन सा होगा? 1 2 3, मतलब मीडियन कितना कहलाएगा? 2। मीडियन कितना कहलाएगा बच्चा? 2। बात समझ में आ गया? तो जितने भी अगर मान लीजिए अनग्रुप डाटा अगर दिया गया है तो अनग्रुप डाटा के लिए आपका ये हुआ, अगर n ऑड में है, n अगर ऑड में है तो आपको यही लगने वाला है इसी तरीके से। लेकिन वही मान लीजिए बच्चा अगर n ऑड में ना रहा, अगर इवन में रहा, तो एक फॉर्मूला आपने देख लिया। सेकेंड फॉर्मूला आप यहाँ पे ये देख सकते हो, अगर इवन में होता है, अगर मान लीजिए आपका अगर इवन में हुआ तो आप लगाओगे यहाँ पे 1/2, फिर लगाना है n/2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना? अब प्लस में n/2 अब प्लस में 1th का ऑब्जर्वेशंस कर लेने हैं
और आपका निकल के आ जाए। जहां जहां पे अगर n जैसे 6 हुआ तो आप n की जगह, अच्छा मान लीजिए n मतलब क्या, अगर मान लीजिए आप 6 रहा तो 6 तो इवन नंबर होगा ना, तो आप मान लीजिए 6 को ऑब्जर्व किए तो आपको क्या करना है, जहां जहां n है वहां पे आपको रखने हैं वैल्यू और उसके हिसाब से आपको निकालें। सपोज कर लीजिए अगर मान लीजिए n की वैल्यू अगर 6 है, अब यहाँ पे 2 4 ऐसा कुछ नंबर एग्जांपल्स में लेना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो मान लीजिए यहाँ तक आया, ठीक है 6 नंबर हुआ ना। और अरेंज के साथ मैंने लिखा है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी मैंने लिख दिया क्वेश्चन, दूसरा रिपीट कर, पहला क्वेश्चन नहीं। अब मान लीजिए 6 बार है, आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 1/2 n की जगह पर लिखो 6/2 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ भी 6/2 और प्लस में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको कटा दो, कितना हो जाएगा थर्ड टर्म, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, इस तरीके से। तो आपको पता है क्या करना होता है इसमें, ये बस आपको रफली बता रहा हूँ, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में काम आपको दे दे। थर्ड टर्म, तो आप इसमें से देखना पड़ेगा थर्ड टर्म पे क्या है, तो 1 2 3, थर्ड टर्म पे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे लिखना 4, ठीक है, प्लस फोर्थ टर्म पे कौन सा लिखा हुआ है 5, तो आप यहाँ लिखो 5, इस तरीके से लिख लिया। अब ये पता ही है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 इंटू 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। अब 9, अच्छा ये आपको टीएच ये सब ऑब्जर्वेशन करके आप रख दिए हैं, तो अब ये 9 हुआ, इसको कट कर लो, मतलब आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 4.5। बात समझ में आ गया। ये है अनग्रुप डाटा के लिए, मीन मैंने बता दिया अनग्रुप का, और ये मीडियन। अब मैं बात करता हूं मोड के लिए। मोड के लिए बच्चों यहाँ पे कोई खास जगह नहीं है, मतलब इतने फॉर्मूला का कोई खास जगह यहाँ पे नहीं है अनग्रुप के लिए, बहुत ही सिंपल है। मोड किसको बोलते हैं, जो मोस्ट टाइम अकर्स, जो सबसे ज्यादा टाइम से अगर मान लीजिए आएगा ना, वही क्या होता है मोड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा 2 4 2 3, ठीक है ना, फिर 2, अब फिर यहाँ पे आप मान लीजिए फिर से लिखे 2, इस तरीके से आपने लिखा, तो आप देखो यहाँ पे क्या देखने, इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मीडियन को आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना बहुत ही जरूरी है। जब तक उसको आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आप नहीं करोगे तो आपको वो नहीं बनने वाला है, ठीक है, इसीलिए वो आपको बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ गया। अब मान लीजिए मैं इसको अगर मोड निकालूं, तो मोड निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। मोड मैंने क्या बोला क्या, जो मोस्ट टाइम अकर्स, जो सबसे ज्यादा बार अगर आपको नजर आए ना, वही क्या होता है मोड होता है। जैसे मान लीजिए आप देखो 2 एक बार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कितनी बार आपको नजर आ रहा है 4 बार। अब बाकी बात देखो 3 यहाँ पे 2 बार, और 1 एक बार है, और 4 एक ही बार है, मतलब यहाँ पे मोड जो हो जाएगा बच्चा, मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। मोस्ट टाइम जो अकर्स होता है वही होता है मोड। ये अनग्रुप डाटा के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड का अनग्रुप डाटा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये सब तो ठीक है, अब क्या हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डाटा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चलते हैं और सुनते हैं यहाँ पे आप लोग मीन क्या होता है मैंने बता दिया। मीन बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, एक एवरेज होता है, डेफिनेशन मैंने बोल चुका है। यहाँ पे मीडियन क्या होता है, तो मीडियन भी मैंने बता दिया, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। और मोड किसको बोलते हैं, जो मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली अ गिवन अ सेट ऑफ डाटा, मतलब जो सबसे ज्यादा बार अगर लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। टाइप्स ऑफ अगर बात करें मीन ऑफ ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा समझ में आ गया ना। अब जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब ग्रुप डाटा पे आ गए, अनग्रुप नहीं। तो इसको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे बच्चा तो आपको दिक्कत करेगा। देखो अनग्रुप डाटा समझ में आ गया। ग्रुप डाटा में क्या होता है, अगर मान लीजिए हम मीन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी किसके बारे में बात करेंगे मीन। तो मीन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, एक होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो जाएगा एज्यूम मेथड, और तीसरा हो जाएगा स्टेप डेविएशंस मेथड, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे सर ग्रुप डाटा कैसे दिखता है, कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 से 4, 4 से लिखते हैं 6, 6 से लिखते हैं यहाँ पे 8, ठीक है। अब 8 से लिखते हैं यहाँ पे 10। बच्चों यहाँ पे आप खास ध्यान दे ये रखो, इसको आप क्या कहिएगा CI। CI का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल। यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखना है, आपको इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग
लोअर लिमिट, इसको आप क्या कहिएगा, लोअर लिमिट। ठीक है, मतलब इधर वाले पार्ट जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, और इधर वाला जो पार्ट होगा बच्चा यहाँ पे इस तरफ वाला, इसको आप बोलिएगा अपर लिमिट। इसको आप क्या कहिएगा, अपर लिमिट। ध्यान में चल रहा है यहाँ पे बात, क्या चल रहा है, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। ये क्लियर हो गया पहली बात। दूसरी बात, चले हम दोबारा रिपीट कर करके लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 से 4 लिखे, 4 से 6 लिखे, 6 से मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी बात, आपको लोअर लिमिट समझ में आ गई, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, ये समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लास साइज किसको कहिएगा। तो क्लास साइज हम लोग कहते हैं इसके बीच में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको आप क्या कहिएगा, क्लास साइज। देखो 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। 6 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 2 का। मतलब क्लास साइज हम लोग बोल सकते हैं जो डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास साइज। तो क्लास साइज को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एच से। ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात बच्चा, ये आपको तो क्लियर हो गया, ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है, ये भी क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क को अगर बात कहा जाए बच्चा, तो क्लास मार्क हम लोग किसको कह सकते हैं, जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाएगा, एक्स से। जैसे देखो अब कैसे क्लास मार्क निकालते हैं, एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स पे बार नहीं, एक्स पे बार देंगे तो मीन हो जाएगा, सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लोअर लिमिट ये है ना, तो 2 + 4 अब बाय में 2, तो 4 + 2 कितना हुआ, 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो क्लास मार्क कितना हो जाएगा इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 3। फिर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 4 + 6/2। एक एक करके डिवाइड करेंगे, कोई जरूरत नहीं, एक बार समझ में आएगा, कहानी खत्म है। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5। 6 + 8, अब 6 प्लस मान लीजिए आप 8 करते हो, तो 6 + 8/2 अगर कीजिएगा तो यहाँ पे 6 + 8 कितना हुआ, 14। 6 + 8/2, ये 14/2 की ये कितना निकल का है, 7। तो क्लास मार्क यहाँ पे 7। ये आपका क्या रहा, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, जो क्लास मार्क की अगर बात करें बच्चा, तो क्लास मार्क हम लोग उसको एक्स से डिनोट करते हैं, जो कि होता है फॉर्मूला लोअर लिमिट। यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, लोअर लिमिट, अब प्लस में क्या होता है, अपर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट, अब बाय में क्या हो जाएगा, बाय में क्या हो जाएगा, 2। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो x = लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, अब बाय में 2। यही होता है आपका क्लास मार्क। ये समझ में आ गया, क्लास साइज समझ में आ गया, क्लास मार्क समझ में आ गया, लोअर लिमिट समझ में आ गया, अपर लिमिट समझ में आ गया। ये कहानी समझ में आ गया। एक बात और समझना है, देखो एक होता है डाटा, इंक्लूसिव डाटा होता है, और एक होता है एक्सक्लूसिव डाटा। तो आपको इंक्लूसिव डाटा नहीं पढ़ने हैं, जो कि क्लास 10th में आपको अगर आएगा भी तो कैसे, अगर मान लीजिए अगर आ गया तो आप क्या करोगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के लिए। अगर मान लीजिए डाटा ऐसे लिखा हुआ मिलेगी, अभी जितने भी डाटा बात करेंगे बच्चा वो सारे के सारे ग्रुप है, आप भूल जाओ अनुग्रुप वाला, अब वो अलग हुआ। अब जितने भी डाटा की बात कर रहा हूँ वो कौन सा डाटा है, ग्रुप वाला। ये मत घुसेड़ देना वहां पे, ना सर वो तो ऐसा था, ये ऐसा था, कैसे हो गया, तो वो अनग्रुप है। अब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जितने भी बात करेंगे वो सब का सब क्या हो जाएगा, ग्रुप। तो देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, ऐसे हुआ ना। तो आप इसमें देखो इसके क्लास साइज सबका क्या है, बराबर है। अगर क्लास साइज अगर सबके अगर बराबर है, और 2 से 4, और फिर 4 के बाद यहाँ पे क्या शुरू हुआ, 4 से 6 हो गया, फिर 6 यहाँ खत्म हुआ, फिर 6 से कितना हुआ, 8। मतलब इसका जो लेफ्टिंग है ये वाला अगर मैच कर रहा है ऐसे करके, तो आप समझ जाइएगा वो एक आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ, वो एक एक्सक्लूसिव फॉर्म है। मतलब कौन सा डाटा है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है। वही अगर मान लीजिए ऐसे डाटा दिया आप मिलेगा 10 से, मान लीजिए यहाँ पे हुआ 12, और 12 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 13 से अगर मान लीजिए आपका 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 से लेकर मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 19। ऐसे कुछ अगर मान लीजिए डाटा अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का, तो यहाँ पे 18 होगा, तो यहाँ पे 18। तो आप यहाँ देखो क्या इसका लेफ्टिंग इस तरीके से मिल रहा है, ऐसे करके मिल रहा है नहीं ना, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना हो गया 13। मतलब ये हो जाएगा इनक्लूसिव। ये किसको कहेंगे, तो इसको बोलेंगे इनक्लूसिव डाटा। ऐसे डाटा को क्या कहते हैं, इनक्लूसिव, इंक्लूड है इसमें। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव, तो आपको पढ़ना है एक्सक्लूसिव वाला। इस तरीके से डाटा आपको मिलेगा। अगर ऐसे डाटा नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए ऐसे अगर दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे को मतलब इंक्लूसिव डाटा को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, एक्सक्लूसिव डाटा को, सॉरी इंक्लूसिव डाटा को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप यहाँ देखो रूल क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर क्लास साइज भी सेम है, और दूसरी बात देखिए इसमें भी क्लास साइज सेम है, यहाँ 10 से 12 हुआ तो 2 का डिफरेंस है, 13 से 15 हुआ तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, 16 से 18 हुआ, यहाँ भी 2 ही का डिफरेंस है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इसका जो क्लास इंटरवल है, जो लोअर लिमिट अपर लिमिट का जो हम कॉम्बिनेशन इस तरीके से लेफ्टिंग कर रहे हैं, इस तरीके से वो नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से 10 से 12 हुआ, फिर 12 से यहाँ पे क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल है। इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत जो है बच्चा, जरूरत जो होगा वो किसका होगा, तो जरूरत होगा अगर इंक्लूसिव डाटा अगर आपके दिया हुआ है तो इंक्लूसिव डाटा को करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे, ऐसा डाटा मिलेगा तो 0.5 आपको माइनस करना है लोअर लिमिट में, मतलब माइनस कर लेना है 0.5 किसमें, लोअर लिमिट में, और प्लस कर देना है 0.5 या 0.5 आपको अपर लिमिट में। अपर लिमिट में आपको क्या करना है, 0.5 आपको जोड़ देना है, और यहाँ पे लोअर लिमिट में क्या करना है, 0.5 को माइनस कर ले। फिर क्या होगा, आपको वो इनक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चला जाएगा। अभी इनक्लूसिव IN यहाँ पे इनक्लूसिव है, तो इनक्लूसिव से डाटा किस में चला जाएगा, एक्सक्लूसिव में। देखो अगर मान लीजिए 10 में से अगर 0.5 को आप घटाइएगा कितना बचेगा, 9.5, ठीक है। अब 12 यहाँ पे दिख रहा है, तो 12 में अगर मान लीजिए 0.5 अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, 12.5। 13 में अगर 0.5 अगर घटाओगे तो क्या बनेगा, 12.5। 15 में 0.5 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 15.5। वही यहाँ पे 16 में 0.5 घटाने हैं तो कितना हो जाएगा, 0.5 घटाने हैं तो 15.5, और 18 में 0.5 को जोड़ देना है तो 18 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। अब गौर से देखो, यहाँ पे 12.5, यहाँ भी 12.5 मिल गया, दोनों बराबर हो गया। यहाँ भी 15.5, यहाँ भी 15.5 मिल गया। अब ये दोनों मिल रहा है, लेफ्टिंग इस तरीके से मिल रहा है ना, तो मतलब अब ये डाटा हो गया। अब हो गया, अब किस में हो गया, तब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में ये चला गया। अब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में चला गया, ठीक है। ये था इंक्लूड था, अब ये एक्सक्लूड हो गया। बात समझ में आ गया, यही होता है। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गए बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं जो टाइप्स ऑफ मीन, जो कि हम लोग ग्रुप डाटा में पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है आप लोग नोट कर लेंगे, जो x पे बार इक्वल्स टू सिग्मा fx, अब बाई में सिग्मा, या तो पढ़ेंगे यहाँ पे समेशन, क्योंकि अभी समेशन हो जाए। अच्छा, सिंगल अगर ऐसे करके रहा तो इसको आप कहिएगा सिग्मा, लेकिन इसके साथ अगर ये आ गया तो आप कहिएगा यहाँ पे आ गया इसको समेशन। तो समेशन ऑफ fx बाई यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, f। ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड। और बच्चों यहाँ पे कहीं कहीं पे जन आई इस तरीके से नजर आएगा, ऐसे करके छोटा सा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये समझना है, आपके डाटा को जो है ना मल्टीप्लाई या जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ से डिनोट किया जाए कितने, उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं, आय का ऐसा कोई काम नहीं, बस उस तरीके से हम लोग उसको सिंबॉलिक करते हैं। ये हुआ डायरेक्ट मेथड से। वही एज्यूम मेथड से, तो एज्यूम मेथड के लिए आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं, x पे बार इक्वल्स टू, एज्यूम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा a प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाय में समेशन ऑफ f। ये होता है एज्यूम का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होगा, एज्यूम मेथड का। वही अगर मान लीजिए स्टेप डिविएशंस की बात करें तो देखिए x पे बार मतलब क्या, मीन तो हबे करेगा। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है स्टेप डिविएशंस का, तो यहाँ पे होता है एज्यूम, ये होगा, और समेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एफ यू, अब बाय में हो जाएगा समेशन ऑफ एफ इनटू हो जाएगा एच। एच का मतलब क्या होता है, क्लास साइज। अब इसको थोड़ा डेरिवेशंस करके मतलब इसके एब्रिविएशंस मतलब फुल फॉर्म बता देते हैं। एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या होता है बच्चा, फ्रीक्वेंसी। और डी का मतलब, जो डी निकालिएगा ना, देख लीजिए डी अगर निकालना है तो आप डी इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं। डी का मतलब होता है आपका जो एज्यूम आपने किया वो तो ठीक है, तो एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा डी निकल के आ जाएगा। एक्स माइनस ए अगर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डी। एक्स यहाँ पे क्या है, अगर एक्स पे बार नहीं है सिर्फ एक्स है, तो आप याद करो मैंने क्या बोला, क्लास मार्क। एक्स का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। बार रहेगा तो मीन। तो डी का मतलब समझ में आ गया, डी क्या होता है यहाँ पे, जो डेविएशंस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एज्यूम मेथड के हिसाब से डी यहाँ पे निकालने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप डेविएशंस में क्या है, समेशन ऑफ एफ यू। तो यू का मतलब, अच्छा यू कैसे निकालिएगा, तो यू निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे मतलब आप इसको ऐसे निकालोगे, एक्स माइनस ए, अब बाय में हो जाएगा एच। एच का मतलब क्या होता है, क्लास साइज। एच का मतलब क्या होगा, क्लास साइज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। यू भी समझ में आ गया, ए तो समझ में आ रहा है एज्यूम। ए का मतलब क्या होता है बच्चा, एज्यूम। ये आपको समझ में आ रहा है, ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम।
कहानी खत्म। एस से हो जाएगा क्लास साइज, एफ से क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक ही क्वेश्चंस को तीनों मेथड से सॉल्व करें। और एक ही क्वेश्चंस को अगर मान लीजिए तीनों मेथड से अगर सॉल्व हुआ और तीनों मेथड से अगर आंसर सेम हुआ, मतलब आप सही ट्रैक पे हो। ठीक है, तो आप ये बात समझ में आ गया। जो मेन अगर हम लोग बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में, इस क्वेश्चंस की अगर बातें करें या जो भी चैप्टर में क्वेश्चंस होगा उसको जब अगर बनाते हैं तो हमको तीन फॉर्मूला से बनाने हैं। एक बनाना है डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। वही अगर बात करें एज्यूम मेथड के लिए तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे ए मतलब एज्यूम प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाय में समेशन ऑफ एफ। वही अगर हम लोग स्टेप डेविएशन से अगर बच्चा बात करें तो यहाँ बनेगा एज्यूम प्लस समेशन ऑफ एफ यू अब बाय में समेशन ऑफ एफ इनटू हो जाएगा यहाँ पे एच। ये कहानी समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया। अब पहले हम लोग मीन के बारे में इतना क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए आपको फॉर्मूला यहाँ दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये है आपका डायरेक्ट मेथड, वही है एक्स पे बार समेशन ऑफ एफ एक्स, तो मैंने बताया यहाँ पे आई आपको देखने को मिलेगा बाय समेशन ऑफ एफ, ये इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एज्यूम मेथड के लिए वही समेशन ऑफ अगर बात करें यहाँ पे सॉरी समेशन ऑफ क्या बनेगा एफ डी बाय समेशन ऑफ एफ, यहाँ पे ए फॉर एज्यूम होता है। वही अगर स्टेप डिविजन अगर बनाते हैं तो यहाँ पे एज्यूम अब फिर यहाँ बनेगा समेशन ऑफ एफ यू बाय में समेशन ऑफ एफ इनटू एच। जैसे कि मैंने यू निकालने का तरीका बता दिया, ये क्या होता है एक्स माइनस ए बाय में एच हो जाता है, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो एक्स माइनस ए हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया बच्चों तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की बात नहीं, एग्जाम्पल्स, मतलब हम आपको प्रैक्टिकल जो है ना एक ही क्वेश्चंस को तीनों फॉर्मूला से आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस का, फर्स्ट सॉरी एग्जाम्पल्स का, ठीक है ना। तो चलिए आपको ये क्वेश्चंस दिख रहा होगा, एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ अरे यार आ जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स मैंने लिया है ताकि आपको समझा दे एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग मेथड से, तीनों मेथड सेम क्वेश्चंस है और तीनों मेथड से अगर बच्चा अगर सॉल्व करते हो अगर आंसर सेम आया तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला सही ट्रैक पे है और आप भी सही ट्रैक पे हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो तो लिखा हुआ है द क्लास मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट है 30, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको जोड़ के देखिएगा 30 होगा। अब क्लास 10th ऑफ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स का हुआ था, प्रेजेंट इन टेबल में दिया फाइंड द मीन। आपको निकालना है इसका मीन, एवरेज निकालना है। तो देखो बच्चे ये क्लास इंटरवल है। अब क्लास इंटरवल मतलब क्या, ये आपका दिया हुआ है डाटा, किसमें दिया हुआ है आपका डाटा, किसमें दिया हुआ है ग्रुप डाटा में, ठीक है। तो आप देख रहे हो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 यहाँ पे दिया, 70 से 85, 85 से 100 दिया हुआ। मतलब ये अगर मैं बच्चों इस क्वेश्चंस को लेकर इस तरफ लेके अगर पहले डाटा को अगर लिखूं, पहले मैं इस डाटा को लिखूं तो देखिए क्लास इंटरवल, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे क्लास इंटरवल ऐसे करके लिख लूं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर बात करें यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है। इसको आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ 10 से लेकर कितना, तो 10 से लिखा हुआ है आपका 25, तो ये पहले लिख लेते हैं 10 से 25 है, फिर 25 से आपका कितना है 40 है, फिर 40 से आपका 55 है, और 55 से आपका कितना है 70 है, क्या है ना। ये तो बात समझ में आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे 15 का चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बीच में थोड़ा सा ज्यादा दे देता है, इसलिए देखना पड़ता है। 55 से 70 हुआ, 70 से 85 हुआ, तो 70 से 85 हो गया, और फिर यहाँ पे 85 से 100 हुआ, बाकी बात यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इसके लिए कितना है 2, इसके लिए कितने हैं 3, इसके लिए है आपका 7, इसके लिए है आपका 6, और इसके लिए भी 6 है, और इसके लिए भी 6 है, मतलब सब में 6 है, इस तरीके से नजर आ रहा है। अब बच्चों मैं इसको बनाने वाला हूं डायरेक्ट मेथड से। अब इस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया, आपको समझ में आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं इस एग्जांपल्स को जो कि मीन निकालना है, और कह रहा है क्वेश्चंस पे किस मेथड से निकालना है, डायरेक्ट मेथड्स। किस मेथड से बोला गया, डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो मैं पहले इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो इसको दिखाने के लिए आपको थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे छोटा कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको अगर बनाए तो सबसे पहली बात आपको पता है क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला अगर मान लीजिए आपको मालूम है तो उसके हिसाब से आप फॉर्मेट तैयार करो। देखो डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है,
तो आपके पास फॉर्मूला है बच्चा यहाँ पे x पे बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अब बाई में समेशन ऑफ एफ, यही है ना फॉर्मूला। अब यहाँ देखो समेशन करने एफ तो दिया हुआ है, अब यहाँ पे x नहीं दिया हुआ, x का यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे खींच के एक x का कॉलम बना लो, ठीक है। x का कॉलम मतलब क्या है, x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है क्लास मार्क। x का मतलब क्या होता है बच्चा, क्लास मार्क, जिसमें हम लोग क्या अभी देखें फॉर्मूला, तो लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय में 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये रहा आपका, ये जो इधर दिख रहा है इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको आप क्या कहिएगा, लोअर लिमिट। इधर जितना भी दिख रहा है ये जो है आपका, ये सब का सब क्या है, लोअर लिमिट, और इधर जो दिख रहा है इसको आप क्या कहिएगा, अपर लिमिट, ठीक है। x निकालते हैं, तो x निकालने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 10 प्लस 25 अगर करेंगे तो हो जाएगा 35, होगा ना। 10 अब प्लस में 25 अब बाय 2, ऐसे करके रूल होता है हम लोग को क्लास मार्क निकालने का। तो अगर मान लीजिए इसको ऐड किए, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 35 अब बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे 17 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखो 17.5। उसी तरीके से जब आप इसको ऐड करोगे 40 प्लस 65, सॉरी 40 प्लस 25 तो हो जाएगा 65। आप 65 में अगर मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हो, तो ऐसा करते हैं, आप एक बात आपको सिखा देते हैं। आप ये बताओ सब में जो क्लास साइज है कितना का डिफरेंस कर रहा है, सब में 15 ही है, कहीं पे कोई अलग है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, एक बार आपने यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद आपने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके सब का निकालना है आपको क्लास मार्क। तो आपको क्या करना होगा, सब में 15-15 जोड़ दो, क्योंकि इसका जो क्लास साइज का जो गैपिंग है कितना है, 15 का ही है ना। तो सब में अगर 15 अगर जोड़ते हैं, जैसे 17.5 है, इसमें आप 15 को जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32.5। तो आप यहाँ पे लिख दो 32.5, फिर से इसमें 15 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 47, तो यहाँ पे हो जाएगा 47.5, ठीक है। अब इस तरीके से आपको जोड़ना है, क्यों, अगर मान लीजिए इसका क्लास साइज अगर अलग होता तब तो फिर वही करते, आप चेक कर सकते हो वैसे 40 प्लस 55 आप जोड़ना, देखना डिवाइड करके आपको इतना ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 47.5 है, फिर से मैं इसमें 15 जोड़ लूंगा, क्योंकि क्लास साइज कितने का डिफरेंस कर रहा है, 15 का ही डिफरेंस कर रहा है सारे के सारे में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बच्चा यहाँ पे देखो, इसका जो है ना ये बिल्कुल आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म है। देखो 25-25 मैच कर रहा है, 40-40 मैच कर रहा है, 55-55 मैच कर रहा है, 70-70 85 ऐसे करके मैच कर रहा है। इसका मतलब ये आपका जो डाटा दिया गया वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे मान लीजिए आप 15 और जोड़ लो तो 2 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 6, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 62 पॉइंट हो जाएगा 5। अब यहाँ बच्चा फिर से 15 आप जोड़ लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 7, और ये हो जाएगा फिर से 7.5। फिर यहाँ पे मान लीजिए आप 77.5 में अगर मान लीजिए फिर से 15 अगर जोड़ लेते हैं, तो 7 5 यहाँ पे 12 8 और ये 9, मतलब 92 पॉइंट हो जाएगा 5। इस तरीके से आपका ये निकल के आ गया x, मतलब निकल के आ गया ये आपका क्लास मार्क। ये क्या निकल के आ गया, क्लास मार्क। अब जब क्लास मार्क आपका निकल चुका है, तो बच्चों आप फॉर्मूला पे फिर से ध्यान दो। फॉर्मूला में आपको क्या नजर आ रहा है, ये तो समझ में आ गया, क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 2 होता है, ये कहानी खत्म हो चुका है, समझ में आ चुका है सर। अब यहाँ देखो समेशन एफ एक्स, एफ तो दिया हुआ, तो एफ एक्स, एक्स भी होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई, मुझे एफ इंटू एक्स करना है, तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा एफ एक्स का, ठीक है। तो एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे आपके पास एफ है, एक्स एफ, ये दोनों क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा कैलकुलेटर, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर लेता हूं, क्योंकि लंबा सा थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, वैसे तो यहाँ पे 2 ही टाइम से 35 हो जाएगा, इसमें तो ठीक है इतना ज्यादा नहीं है, तो 35 हो जाएगा। अगर आप 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 35, उसी तरीके से 32.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 3 से, तो आ जा रहा है आपका 97.5। आपको क्या करना है पता चल रहा है ना, इसको इसके बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई, एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स करना है, इसी तरीके से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 7 इंटू अगर यहाँ पे किया जाए 47.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 332.5, ठीक है। अगर कैलकुलेशंस अगर मेरा गलती होगा तो सब आंसर गलत हो जाएगा, इसमें कोई गलती बात नहीं होगा।
इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 375। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 77.5 को आप मल्टीप्लाई करते हो 6 से, तो यहाँ पे हो जा रहा है 465। उसके बाद यहाँ पे 92.2 को 92.5 इंटू करना है 6, तो यहाँ पे हो जा रहा है 555। ठीक है, अगर मेरा मल्टीप्लाई अगर सही हुआ, अगर मेरा मल्टीप्लाई सब सही हुआ तो 100% से मेरा आंसर भी सही होगा। अब बच्चों यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है ना समेशन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समेशन एफ एक्स ऐसे करके। अब इसको क्या करना है, मुझे जोड़ने, थोड़ा सा कॉलम बढ़ा लेते हैं जोड़ने के लिए। अच्छा नीचे में यहाँ पे क्या देख रहे हो, समेशन ऑफ एफ है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसको भी क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ ऐसे करके। वैसे तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ था इसका जोड़ जो दिया हुआ है कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, 30 स्टूडेंट्स का। इसको आप जोड़ के वैसे भी अगर देखोगे 30 होगा। 2 3 5, अब 5 यहाँ 7 अगर बात करें तो 12 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, और 18 प्लस अगर 12 करेंगे तो हो जाएगा 30। ये तो 30 हुआ। ठीक है, ये तो यहाँ पे दिया ही गया था, वैसे जोड़ लिया आपके। इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि आपको क्या बोला गया, समेशन ऑफ एफ एक्स करने के लिए। अब बच्चों अब यहाँ पे आप इसको जोड़ो, तो जोड़ने के लिए आप देखो 35, तो 35 प्लस 97.5 प्लस 332.5 प्लस 375 प्लस फिर 465 जोड़ दिया, फिर 555। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद आ रहा है 1860। ठीक है, तो आप यहाँ देखो समेशन ऑफ एफ एक्स बाय में समेशन ऑफ एफ ये निकल चुका है। अब यहाँ पे बच्चा आपका फॉर्मूला नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करो, मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। तो समेशन ऑफ एफ एक्स, आपने समेशन ऑफ एफ एक्स कितना निकाला है 1860, तो आप यहाँ लिख लो 1860। अब बाय में समेशन ऑफ एफ, एफ कितना यहाँ पे निकल का गया 30। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। 186 को अगर डिवाइड करते हैं 3 6 18 और 3 2 6, मतलब यहाँ पे मीन जो हो जाएगा बच्चा, मीन जो होगा वो कितना हो जाएगा 62। मीन कितना हो गया 62। आई होप आपको समझ में आ गया। करना क्या है इसमें, देखिए कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से बनाना है बच्चा, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क आपने निकाल लिया। क्लास मार्क निकालने के बाद एफ से ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़ लेना है, जो कि समेशन के लिए होता है। आपने इसको जोड़ लिया, जोड़ने पे इतना आया। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ लेना है, फ्रीक्वेंसी भी आपने जोड़ लिया। अब इसके समेशंस को आपके फ्रीक्वेंसी के समेशन से डिवाइड कर देना है, तो आपका निकल का आ जाएगा मीन। लेकिन किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अच्छा बच्चों, अगर डायरेक्ट मेथड से अगर 62 मेरा आया है, तो देखिए अब नेक्स्ट जो मेथड है उसको मैं बनाने वाला हूं एज्यूम मेथड से। अब उसमें भी आंसर सेम ही आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं एज्यूम मेथड से। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन सेम है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस आपका सेम, क्वेश्चंस आपका सेम नजर आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ बोला कि एज्यूम मेथड से आपको बनाने हैं, यहाँ दिख रहा है एज्यूम मेथड से बनाने हैं। ठीक है, अब इसको भी मैं क्या करता हूं, आप यहाँ पे लेके आते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फिर से वही बात, क्लास इंटरवल को लेना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी आपको लेना पड़ेगा। बाकी बात आपको पता ही है, फटाफट लिख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड बना लेते हैं, ये लिख लेते हैं आपका क्लास इंटरवल पे, इधर लाते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखो बच्चों, पहला दिया हुआ यहाँ पे 10 से 25, तो 10 से 25 हो गया। 25 से आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 40 से हो जाएगा आपका कितना 55 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 55 से हो जाएगा आपका 55 से हो जाएगा 70, फिर 70 से कितना हो जाएगा 85 आई थिंक। ठीक है 85, और 85 से कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मार्क्स ऑफ बाय 30 स्टूडेंट। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर लिया एज्यूम मेथड से। ठीक है ना, अब एज्यूम मेथड से अगर मीन निकालते हैं तो देखते हैं आंसर कितना आता है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड से कितना आ गया था तो 62। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ अभी एज्यूम मेथड से। तो चलो बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब बताओ बच्चों, आपको एज्यूम मेथड से अगर आप निकाल रहे हो, अगर आप एज्यूम मेथड से अगर आप क्वेश्चंस को बना रहे हो मीन के लिए,
जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब एज्यूम प्लस यहाँ पे समेशन हो जाएगा एफ डी का, अब बाई में समेशन हो जाएगा यहाँ पे एफ का, यहाँ पे हाइट नहीं होता, ये हुआ। अब ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट को तैयार करना है। एफ तो नजर आ रहा है, एफ तो नजर आ रहा है यहाँ पे, एफ कितना दिया गया, सब में पहले दिया गया 2, फिर से दिया गया आपका 3, फिर दिया हुआ है 7 और फिर कितना दिया हुआ है 6, तीनों में क्या लिखा हुआ है 6। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का सम अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, तो फ्रीक्वेंसी का जो सम था वो समेशन ऑफ एफ अगर बात करें कितना है 30, इसको मैंने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आप लिख सकते हो, यहां तक तो ठीक है। अब डी निकालना है, तो डी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है अभी, एक्स माइनस क्या होता है ए, डी मतलब यहाँ पे कैसे निकलेगा, x माइनस ए करके निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों आपको यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा डी, लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या करना है, x माइनस ए, ये बात समझ में आ रहा है। चलो अब ए, तो सबसे पहले तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तो एज्यूम किसको करते हैं, तो हम लोग करते हैं एज्यूम क्लास मार्क को, एज्यूम किसको करते हैं, क्लास मार्क, लेकिन यहाँ पे क्लास मार्क तो हमने कॉलम बनाया ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्लास मार्क मुझे बनाना पड़ेगा। देखिए x माइनस ए, तो x का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। अच्छा, x पे बार रहेगा तो मीन, लेकिन सिर्फ अगर x रहा तो इसका मतलब क्या है, क्लास मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकाल लेने हैं, क्या निकाल लेना है, तो क्लास मार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं x, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखे थे, ये आपका निकला हुआ है क्लास मार्क, निकला हुआ है। अब यहाँ पे इसको अगर कट कॉपी पेस्ट करके अगर लेके चलें तो क्या हो पाएगा, अगर इसी क्वेश्चंस को मान लीजिए, देखिए अब ये इधर से इधर करेगा, इससे बेस्ट ऑप्शंस है, इसको छोड़ो, हम लोग यहाँ पे फिर से आते हैं, इसी पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, तो 17.5, यहाँ पे कितना बात कर सकते हैं 17.5 का, तो चलो लिखो यहाँ पे 17.5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सब में 15 क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 17.5 में अगर आपने 15 अगर जोड़ा तो यहाँ पे हो गया था 32.5, फिर 32.5 में अगर 15 आप जोड़ते हो तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 47.5, ठीक है। तो 47.5 हो गया। अब 47.5 में अगर आप 15 अगर जोड़ते हो 62 पॉइंट हो जाएगा 5, 62.5 में अगर आप जोड़ते हो तो हो जाएगा 77.5, और 77.5 में अगर 15 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 92.5। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको निकाल ही लेना है, क्लास मार्क आपको निकालने के लिए आता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया, x निकाला पड़ा। अब यहाँ पे x माइनस ए मतलब d निकालना होगा, तो आप d निकालो, यहाँ पे इसको लिखो x माइनस ए। तो बच्चों ये सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। अब d निकालना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो एज्यूम मेथड से बना रहे थे, d कैसे निकालते हैं, x माइनस ए, x तो आपने निकाल लिया, लेकिन ए मतलब क्या होता है, एज्यूम। आप एज्यूम किसको करो, किसी को भी कर लो, चाहे आप मतलब किसको मतलब क्या, एक्स में किसी को भी कर सकते हो, चाहे आप इसको करो, ऊपर से करो, नीचे से करो, या बीच में अगर मान लीजिए मिडिल वैल्यू उसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर ही करेगा, ठीक है। एज्यूम करना है, मान लेना है, ठीक है। तो आप पहले वाले को मान लो, या तो लास्ट वाले को, या बीच में से कहीं से भी किसी को भी आप उठा के मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आता होगा, सर आप जो है ना पहला वाला से एज्यूम करके बनाइए, ठीक है। तो पहला वाला से ही बन सकता है, हो सकता है मिडिल में आप इसको भी लेके बना सकते हो, इसको भी लेके, किसी को भी लेके बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए यहाँ पे इसी को ले लेते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं इसको लेके बनाए, इसको लेके, तो जब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एनसीईआरटी का, तो देखना मैं आपको वहां पे लेके फर्स्ट वाला लेके भी बना दूंगा। आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाएंगे अभी, तो फिर आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसको लेके बना रहा हूँ 62.5 को, मैंने यहाँ पे मान लिया ये आपका है एज्यूम, मतलब इसको मैं मान लिया ये ए है, 62.5 को मैंने मान लिया ये एक एज्यूम्ड है, ठीक है, मान लिए। आप जैसे माने, आप देखो 17.5 ये x है ना, ये क्या है, x है, इसका मतलब ये हुआ जो 17.5 में से आप कितना a को माइनस करोगे तो 62.5 हो, लेकिन जैसे ही आप माइनस करोगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा। x यहाँ पे क्या है 17.5, और आपने एज्यूम कितना किया है 62.5 को। अब जैसे ही अगर आपने ये एज्यूम किया है बच्चा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस करना है।
तो माइनस करने के लिए चलो इसको मैं हटा देता हूं और आपको फटाफट समझा देता हूं। ये तो समझ में आ गया ना कैसे लिखना है। 17.5 में से कितना माइनस करना होगा, 62.5 को। तो अब यहाँ पे अगर मान 17.5 को माइनस करते हैं 62.5 के हिसाब से, तो माइनस आ जा रहा है 45। उसी तरीके से यहाँ पे 32.5 में से माइनस करना है 62.5 को, तो आ जा रहा है -30, और यहाँ पे आ जाएगा -15, और यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि आप इसी में से इसी नंबर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बच्चों देखो एज्यूम कितना है 62.5, अब x कितना हो जाएगा 77.5, तो आपको अब माइनस करना है 77.5 में से माइनस कर लेना है कितना 62.5 को, तो आ जाएगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये हो गया आपका d। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे d निकाल लिए, f निकाल लिए, x निकाल लिए। अब फॉर्मूला में जाओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे fd, क्या लिखा हुआ है fd, तो यहाँ पे d है और यहाँ पे f है, मतलब f और d, तो इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक कॉलम और बना लेता हूं, यहाँ पे ऐसे बना लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं FD। ठीक है, क्या बना लेता हूं FD। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे F और D के हिसाब से आपको ये जो दिख रहा है -45 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 2 के साथ, मतलब ऐसे करके सब एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। तो 45 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा -90, कितना हो जाएगा बच्चा -90 हो जाएगा, होगा ना। तो आप यहाँ पे लिखो -90, -30 को 3 से करोगे यहाँ भी हो जाएगा -90 हो जाएगा, 15 7 जाए यहाँ पे हो जाएगा -105 हो जाएगा, 0 से 6 को करोगे तो हो जाएगा 0, 15 को 6 से करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, और फिर यहाँ पे 30 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 180। ये कहानी आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मल्टीप्लाई कर दिए इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब d को f से, यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखो इसको आप सम करो, क्योंकि आपको FD ही यहाँ पे है ना समेशन में, समेशन क्या लिखा है FD, तो आप यहाँ पे हो जाएगा समेशंस, अगर आपका कहें तो समेशंस क्या हो जाएगा FD। तो आप देखो डिवाइड करो, जोड़ो, पहले नेगेटिव कितने हैं अब पॉजिटिव कितने हैं, तो नेगेटिव आपको 270 नजर आ रहा है और यहाँ पे 180 -90 -90 180 180 पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे -105। तो 105 में से -105 में से अगर हम माइनस करते हैं तो बचेगा -15, कितना बचेगा, इसका सम कितना आएगा -15 होगा। आप चेक कर लेना, जितना भी नेगेटिव है ना और जितना भी पॉजिटिव है उसको आप जोड़ना तो आपको इतना ही आएगा। ये आपको मालूम है, यहाँ पे 30 होगा क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को मैंने जोड़ लिया। अब आते हैं बच्चा यहाँ पे फॉर्मूला पे, जो कि आपको डायरेक्ट मेथड से यूज करने हैं। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है। आप देखो आपको क्या करना है, ए मतलब एज्यूम कितना किए हैं तो 62.5 प्लस एज्यूम आप इसको किए हो 62.5 को, तो यहाँ पे लिख लेना है समेशन ऑफ FD, समेशन ऑफ FD कितना है -15, ऊपर में चला जाएगा -15, अब बाय में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, इसका मतलब ये हुआ 62.5। अब इसको प्लस माइनस अगर कर है माइनस के हिसाब से, ये तो माइनस में है ना, ये आपका किस में है -15/30 था, माइनस में था ना, तो डिवाइड करने 1/2 को आप माइनस कर सकते हो 0.5 के हिसाब से। तो देखो बच्चों 62.5 में से अगर 0.5 अगर आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 62 आएगा कि नहीं आएगा। तो देख लो आपको डायरेक्ट मेथड से, इससे पहला वाला जो मेथड बनाए थे उससे भी आपका कितना आया था 62 आया था, और अभी आपको मैंने बना के दिखाया एज्यूम मेथड से, एज्यूम मेथड से भी आंसर कितना आया है 62 ही आया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका पहला और दूसरा मेथड आपको समझ में आ चुका है ना, कैसे यूज करना है, कहां से डी आएगा कहां से ए आएगा, तो मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को रिवर्स करके, रिवर्स मतलब आप थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो मैंने क्या क्या बोला। चलो अब थर्ड फॉर्मूला है स्टेप डिविएशन मेथड, तो उसके लिए भी मैंने आपको सेमी फॉर्मूला क्वेश्चंस लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सेमी क्वेश्चंस है कि नहीं। अब ये सेमी क्वेश्चन है, इसी को हम लोग को दिखाने हैं आपको स्टेप डिविएशन मेथड से, स्टेप डिविएशन मेथड से मुझे इसको दिखाना है। अब स्टेप डिविएशन मेथड से दिखाने के लिए बच्चा यहाँ पे क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना है। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता ही है, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम प्लस में समेशन ऑफ FU, अब बाय में हो जाता है समेशन ऑफ F और इनटू हो जाता है H। ये होता है आपका स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला। ठीक है,
और u निकालने का फॉर्मूला पता ही होगा, x माइनस ए। अब बाई में क्या करते हैं हम लोग, h करते हैं ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं, जो कि हम लोग अभी तक 2 सॉल्व किए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्लास इंटरवल लिख लो, फिर फ्रीक्वेंसी लिख लो, फिर यहाँ पे क्लास मार्क की आपको जरूरत पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है ना आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे किसका, u का। तो u निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, तो x माइनस ए बाई में करना पड़ेगा h, और उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे f इंटू यू। तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे आप u हुआ f हुआ, अब यहाँ पे हो जाएगा fu, ये हुआ कॉलम। तो कॉलम हम लोग डिसाइड जो करते हैं ना फॉर्मूला के हिसाब से, पहले ही नहीं लिखते हैं। अब उस कॉलम में क्लास इंटरवल में क्या है, तो यहाँ पे आपको पता ही क्वेश्चन से 10 से हो जाएगा 25, 25 से हो जाएगा 40, फिर 40 से हो जाएगा यहाँ पे 55, 55 से हो जाएगा आपका 70, 70 से हो जाएगा आपका 85, और 85 से हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे 15 15 का चल रहा है डिफरेंस, ठीक है, क्लास साइड। फ्रीक्वेंसी कितना दिया बच्चा, तो 2 दिया है फर्स्ट में, फिर दिया है 3, फिर दिया हुआ है 7, और फिर दिया हुआ है लास्ट में 6, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी का सम तो करना ही होगा, जैसे कि मालूम है, तो इसका समेशन f जो होगा वो कितना हो जाएगा 30, जो कि पहले से मालूम है, ठीक है। x भी हम लोग को पहले से मालूम है, जो कि क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करते हैं। तो यहाँ पे 17.5, यहाँ पे हो जाएगा 32.5, यहाँ पे हो जाएगा 47.5, यहाँ पे हो जाएगा 62.5, और यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे निकाले जोड़ना पड़ेगा, 62.5 हो गया 77.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 77.5, और यहाँ हो जाएगा 92.5। कैसे निकला था आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ देने से और 2 से डिवाइड करने से। ये जो आता है क्लास इंटरवल की बात, सॉरी क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, वो क्लास मार्क कैसे आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ लेने हैं और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। अब जैसे ही इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। बात समझ में आ रहा है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, तो जैसे हम लोग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करते हैं तो निकल के आएगा ही आएगा। अब बच्चों जैसे ही आपको ये निकल चुका है, तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस तो करना ही पड़ेगा। चलो u निकालना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा एज्यूम। इस बार मैं 62.5 को एज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है, इस बार मैं एज्यूम कर लेता हूं। चलिए आपके हिसाब से मैंने बोला, तो चलो इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको दिख रहा है आपको। तो मैं कर लेता हूं फर्स्ट वाले को एज्यूम, मैं कर लेता हूं फर्स्ट ही वाले को एज्यूम कर लेता हूं, कोई दिक्कत। अब जैसे फर्स्ट वाला को अगर आप एज्यूम किए हैं, तो फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए बाई एच। तो x आपका कितना है, इतना ही माना जाएगा। अब x में से मतलब यहाँ पे 17.5 में से, जैसे 17.5 में से आप 17.5 को घटाओगे, और h का मतलब क्या होता है बच्चा, क्लास साइज। इसके बीच में कितना डिफरेंस जा रहा है, 15 15 का ना। तो क्लास साइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्लास साइज हो जाएगा आपका 15, मतलब h कितना है, 15 है। अब इसको 15 से डिवाइड करो, तो बात तो वही है ना, 15 आपने माना, ये आपका x भी है और यही आपका एज्यूम भी है। तो आप इसको अगर माइनस करोगे, डिवाइड करो, 17.5 माइनस 17.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। आप 0 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 ही ना, इसमें क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब उसी तरीके से आप देखो x की जगह पे कितना आ जाएगा 32.5 माइनस एज्यूम कितना किए 17.5 किए हो। तो जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। अब बाय में 15 से डिवाइड करना, 15 से डिवाइड क्यों करने हैं, क्योंकि फॉर्मूला h क्लास साइज, क्लास साइज आपको पता ही, इसके बीच जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के जो डिफरेंसेज होता है वही होता है हम लोग का क्लास साइज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 32.5 में से 17 गया, तो लगता है 15 बचेगा, 15 को 15 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 1। ये बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। अब उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका x है, इसमें से आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा बच्चा, तो बचेगा आपका 47.5 में से अगर आप 17.5 को आप माइनस करते हो तो कितना बचेगा 30 बचेगा। दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कहां से आ रहा है। तो देखो 30 आया,
मतलब इतना में से इसको, क्योंकि ये आपका क्या है अभी x और इसको क्या माने हो एज्यूम, तो इतना में से इसको माइनस करो 30 और 30 को आप मान लीजिए 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 2, इसमें कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा कितना कितना निकल के आएगा, तो 62.5 माइनस करना है 17.5, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 में से तो 4, 45, ठीक है। अरे यार, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। तो आप 45 को अगर मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हो कितना से, क्लास साइज कितना है 15, तो 15 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 60 और 60 को डिवाइड करोगे आप कितना से, तो 15 से, तो हो जाएगा 4। इसमें से आप इसको अगर माइनस करते हो बच्चा तो कितना निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा 85 आएगा कि कितना आएगा, आप 92.5 में से क्या डेसिमल में थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा भी अगर गलत हुआ तो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, 12 में से 7 यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे 8 में से 1 गया तो हो जाएगा 75 आ रहा है, मैंने 85 बोला था, देखा होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 75 और 75 को आप डिवाइड अगर करते हो किससे, अगर 15 से 75 को अगर आप डिवाइड करते हो 15 से तो निकल के आ जाएगा कितना 5। तो मैंने एक एक स्टेप बताया कैसे यहाँ पे ये आया है, आपको मैंने एक एक करके बताया, मैं चाहता तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। तो पहले क्या किया x, तो x आपको ये पूरा का पूरा है जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं, तो क्लास मार्क में से जो मैंने एज्यूम किया मैंने उसको ये लिख लिया। अब देखो ये तो u निकल गया, अब एफ यू, ये आपका u है, ठीक है ना, और ये आपका f है, तो f इंटू क्या हो जाएगा u होगा, तो मल्टीप्लाई करो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3, 2 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 14, 3 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 18, हो रहा है ना, 3 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 6 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 24, अब फिर यहाँ 4 को 5 है, 5 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा 30। अब इसको करना पड़ेगा समेशन, तो समेशन यहाँ पे करेंगे f, अब समेशन एफ यू है, ठीक है ना, एफ यू का समेशन है। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ने से कितना नजर आ रहा है यहाँ पे, तो देखो 3 + 14 तो हो जाएगा 17, 17 + 18 हो जाएगा 35, और 35 में अगर आप जोड़ लेते हो यहाँ पे 24 तो हो जाएगा 59, और 59 में आपको जोड़ लेना है 30, तो जैसे 30 जोड़े तो हो जाएगा 89, तो यहाँ पे कितना हो गया 89। आपका जोड़ सही होना चाहिए, एडिशन सही होना चाहिए, अगर एडिशन अगर गलत हुआ बच्चा तो फिर आंसर डिफर कर सकता है, तो इसीलिए कैलकुलेशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी जोड़ लिया और यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ एफ यू भी कर लिया। अब आते हैं बच्चा फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से आप इसको इरेज कर लेते हैं। फॉर्मूला ये है, बाकी उसका एब्रिविएशन था, एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म मैंने लिखा था। आप बताओ एज्यूम आपने किसको किए, आप एज्यूम किसको किए बच्चों, तो आपने एज्यूम किया 17.5 को, तो आप यहाँ पे लिखो 17.5, ठीक है, प्लस आप यहाँ पे समेशन एफ यू कितना है 89, तो आप ये लिखो यहाँ पे 89 पॉइंट तो नहीं है, डायरेक्ट सीधा है, ठीक है ना, तो 89 बाय, सही से लिखा जा 89, अब बाय समेशन एफ कितना दिया है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इनटू क्लास साइज h कितना है, क्लास साइज 15 का है ना, डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे, क्लास साइज के बीच में डिफरेंस कितना का है 15 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 17.5 प्लस, आप देखो क्या करना है बच्चा, ये 89 को 30 से डिवाइड करने, ठीक है, तो वैसे भी लिख रहा है ये 90 के बराबर में है। अगर मान लीजिए आप 89 को डिवाइड करते हो 30 से तो हो जा रहा है आपका 2.966 इनटू हो जाएगा 15 ऐसे करके। और नहीं तो एक उपाय और पता है आपको क्या करना था, आप यहाँ पे क्या कर सकते, देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशंस के लिए, आप इसको इससे कटा सकते हो, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, आप 2 से इसको डिवाइड कर लो, 89 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 44.5। अब 44.5 को अगर आप जोड़ लेते हो किसके साथ 17.5 के साथ, तो देखना बच्चा आंसर आपका 62 ही आया है, ठीक है। तो आपने देख लिया बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मेथड से और स्टेप डिवीजन मेथड से, तीनों मेथड से आंसर मेरा क्या हुआ सेम ही आया है, तीनों मेथड से मेरा आंसर क्या हुआ सेम ही आया, मतलब फॉर्मूला भी सही है और प्रोसेस जो कैलकुलेशन हुआ वो भी सही है, मतलब आपको एक एक करके समझना पड़ेगा कब आपको कहां पे किस तरीके से निकालना है, ठीक है बच्चों।
अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका हम बात करने जा रहे हैं वो है मीडियन। मीन तो आपको समझ में आ गया। मीडियन, मीडियन किसको कहते हैं बच्चे? तो मोस्ट वैल्यू, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा वही क्या होता है? मीडियन होता है। तो मीडियन को अगर बात करें, आप अगर बना रहे हो ग्रुप डाटा से, तो उसके लिए आपको कैसे बनाना है, उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं मीडियन को फाइंड करने के लिए। तो मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा जो फॉर्मूला क्या होता है। देखो ग्रुप डाटा का अभी जो भी बात कर रहे बच्चा वो क्या है? ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। अगर आप ग्रुप डाटा के हिसाब से अगर बना रहे हो तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे छोटा सा आप चाहो तो एम लिख सकते हो। मीडियन, मीडियन निकालने का बच्चा फॉर्मूला होगा, अब यहाँ देखो फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ, अब बाई में होता है आपका f और इनटू हो जाता है h। ये होता है आपका मीडियन निकालने का ग्रुप मेथड्स, अनग्रुप से नहीं, ग्रुप मेथड्स, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप मेथड में। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस में मीडियन को फाइंड करते हैं। और मीडियन फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा मीडियन फाइंड करने हैं। लेकिन सर ये CF क्या है? तो CF का मतलब होता है बच्चा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ही हम बात करेंगे। बाकी बात आपको पता ही होगा, एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, एल का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट, और एच का मतलब होता है क्लास साइज, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्पेलिंग गलत है वो देख लेना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग CF समझ में आ गया। लेकिन ये जो लेना है CF, वो कैसे लेना होता है? तो CF जो हम लोग लेंगे ना भाई, वो लेना पड़ता है प्रीवियस नंबर का, ठीक है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे प्रीवियस CF लेना होता है। क्या लेना होता है? प्रीवियस CF। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी क्या लिख रहे? ये तो समझ में आ गया, फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप तो फॉर्मूला पे ध्यान दो, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, इसका क्लास मार्क जो है, क्लास मार्क मतलब इंटरवल जो 0 से लेकर 10 दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ये CI हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, और फ्रीक्वेंसी, यही दो चीज तो आपको मिल रहा है अभी, ठीक है। तो 0 से 10, तो यहाँ पे लिख लो 0 से 10। फिर क्या नजर आ रहा है? 10 से 20, तो 10 से हो जाएगा 20, 10 से 20 हो गया, 20 से हो जाएगा 30, 30 से हो जाएगा 40, कहाँ तक दिया हुआ है? 100 तक। फिर 40 से हो जाएगा आपका 50, और 50 से हो जाएगा 60, 60 से है 70, 70 से है 80, 80 से 90, और 90 से हो गया आपका 100। यहाँ तक दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? तो दिया हुआ है आपका 5, फिर दिया हुआ है आपका 3, फिर दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 3 दो बार लिखा हुआ है, तो 3 दो बार मैंने लिख लिया। अब ये हो जाएगा 4, फिर है 7, फिर है 9, फिर है 7, और फिर है 8। एक बात ध्यान से सुनना बच्चा, इसमें जैसे कोई दूसरा मेथड और हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते ग्रुप मेथड। जैसे मीन बनाने के लिए हम लोग को 3 मेथड था, मीडियन बनाने के लिए कोई अलग मेथड नहीं। हाँ, अनग्रुप में मैंने बता दिया आपको, जो आपको अगर ऑड में रहेगा तब क्या करना है और इवन में रहेगा तब क्या करना है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में है तो यहाँ पे कोई ऑड नहीं, कोई इवन नहीं, बस यही फॉर्मूला आपको काम करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान सुने, अब क्या करना होगा? रूल नंबर 1, फिलहाल तो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिख रहा। रूल नंबर 1, ये फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है, आपने लिख भी लिया है। आपको क्या करना होगा? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, मीडियन निकालने के लिए हम लोग को कोई क्लास मार्क नहीं निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हम कोई भी क्लास मार्क नहीं निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्लास मार्क निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी फॉर्मूला में आपको एक्स नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि जैसा फॉर्मूला होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मेट को तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है कहीं पे एक्स है? नहीं, तो क्लास मार्क नहीं निकालना। क्या निकालना है? CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, आपको मैं बता रहा हूँ। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले स्पेलिंग छोड़ो, आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पहले यहाँ पे एक लिख लेना है CF। ये CF लिख लिया। आप CF कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात है, CF कैसे निकाला जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो 5 दिख रहा है ना, ये एज इट वैसे लिखा जाएगा, 5 का 5 लिखा जाएगा।
उसके बाद क्या होता है, इसको जोड़ने होते हैं इसके साथ। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिखो। फिर 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, मतलब ऐसे करके जोड़ना है, इसको लिखना है ऐसे। तो 7 और 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, 13 + 4 कितना हो जाएगा 17, 17 + 7 कितना हो जाएगा 24, 24 + 9 कितना हो जाएगा 33, 33 + 7 कितना हो जाएगा तो 40। अब 40 + 8 कितना हो जाएगा 48। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ पहले से लिखा रहता तो ठीक था, वैसे लिखा है 53 स्टूडेंट है। कितना है 53, और यहाँ पे मेरे को कितना है 48, मतलब कहीं ना कहीं फिर से गलत है, तो नंबर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे कंसीडर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन आउट बाय 53 स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। तो 53 है, अभी 53 देख लेते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से 53 है, तो यहाँ भी मेरे को कितना आना चाहिए 53 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को कितना है 48। तो फिर से चेक करना पड़ेगा, फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा, जोड़ के ही चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से जोड़ लेते हैं एक बार, और अगर नहीं आया तो ये गलत होगा, इसका गलत होगा जोड़, ठीक है ना, मेरा नहीं। अब चलो पहले 5 है, पहले देख लेते हैं। 5 है, 3 है, फिर 4 है, फिर आपका 3 है, 3 दो बार है यहाँ पे 40 और 50 के बीच में, 40 50, 40 50 से आपको यहाँ पे 3 है, 50 से 60, 50 से 60 में 4 है, 60 से 70 में 7 है, और 70 से 80 में 9 है, और 80 से 90 में 7 है, और 90 से 100 में 8 है। ये सब कुछ ठीक है, इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो पहला हम 5 है तो 5 ही लिखेंगे। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, 18 + 4 कितना हो जाएगा 22, 22 + 7 कितना हो जाएगा 29, 29 + 9 कितना हो जाएगा 38, 38 + 7 कितना हो जाएगा 38 + 7 कितना हो जाएगा 45, 45, और 45 + 8 कितना जाएगा 53। अच्छा, मेरा इधर एडिशन में ही गलती था। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, ये जो 5 है ना उसको एज इट वैसे रखना पड़ता है, फिर 5 को आप 3 से जोड़ो, 5 + 3 कितना जाएगा 8, तो इसको यहाँ पे आके लिखो, फिर 8 को 4 से जोड़ लो, 8 4 कितना जाएगा 12, फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 यहाँ पे लिख लिया, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 18 लिख लिया, फिर 18 को 4 से जोड़ लिया कितना हो जाएगा 22, फिर 22 को 7 जोड़ लिया कितना हुआ 29, 29 में 9 जोड़ लिया कितना हो जाएगा 38, और 38 में 7 जोड़ लिया कितना हो जाएगा 45, अब 45 में आपने जोड़ लिया 8 तो कितना हो जाएगा 53। तो देखिए ऐसे करके लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये नहीं जो आप भी क्वेश्चंस बनाओगे तो सर उसी तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं है, आपको ऐसे नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं इरेज, ये आपको समझ में आ चुका है ये क्यों लिखा जाता है, बात समझ में आ गया ना, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इतना समझ में आने के बाद बच्चा, ये मैंने CF निकाल दिया, ये मैंने CF निकाल दिया, ठीक है। चलो यार यहाँ पे अच्छा से लिखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने जोड़ के 53 ला दिया था ना, तो चलो फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, दिक्कत वाली क्या बात है। 5 8 12 15 18 22 29 38 45 और 53। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे कितना होगा, फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा तो 53 ही होगा, लेकिन मुझे सम की जरूरत है, यहाँ पे फॉर्मूला में कहीं पे समेशन लिखा हुआ है नहीं, तो मुझे सम करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो बच्चों, जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब इसको आपने जोड़ा तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है n, क्या लिखना पड़ता है n, n कितना है 53, तो 53 यहाँ लिखना होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ये लिखने के बाद इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूं, आप ध्यान सुनना, जो भी बातें हैं यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को जोड़ो कितना होगा 53, मतलब उसको n के बराबर में लिखते हैं, n बराबर में 50 कितना हुआ 3 हुआ। अब देखो आपको यहाँ पे एक छोटा सा रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब वो छोटा सा रूल अप्लाई क्या करना होगा, यहाँ पे मैं रफली बना देता हूँ, n जो आपका आया है 53, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे n/2, तो CF निकल के आ जाएगा। तो देखो 53 को आप 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 26.5, आई थिंक यही होगा ना। तो आपका 26.5 आए, n/2 करना पड़ेगा, जैसे आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे उसको 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से जैसे डिवाइड करा बच्चा तो आपके पास कितना आ गया 26.5। अब CF में चेक करो, ध्यान सुनना मेरे बातों को, अब CF को चेक करना है तो 26.5 किस में आएगा,
तो देखो 26 18 में आएगा, नहीं आएगा, 20 में आएगा, नहीं आएगा, इसमें आएगा। इसमें क्या 26.5 आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता है, इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें 26.5 होगा, इसके आगे भी होगा सब में, लेकिन सबसे पहले इसमें है, इसीलिए आपको ये 26.5 किस में आ गया, तो 29 में। तो आपको क्या करना होगा बच्चा, इसको आपको टारगेट कर लेना है। क्या करना होगा, इसको टारगेट। तो आप इसको पूरा टारगेट कर लो ऐसे करके, ठीक है। टारगेट मतलब ये, अब आपका यहां पे ये माना जाएगा लोअर लिमिट। अब इसको क्या माना जाएगा, लोअर लिमिट। यहां पे ये माना जाएगा ये लोअर लिमिट, और इसके क्लास साइज, इसके बीच के डिफरेंस कितना है, 10। और फ्रीक्वेंसी आपका पता है कौन सा माना जाएगा, फ्रीक्वेंसी ये 7 माना जाएगा, यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद CF जो हमने वहां पे लिखा है ना, अब CF इसको नहीं लेंगे, 29 को नहीं लेंगे, इसको लेना पड़ेगा। किसको, तो 22 को लेना पड़ेगा। अब इस CF यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने यहाँ लिखा है प्रीवियस या प्रीसीडिंग वैल्यू। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, प्रीसीडिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली बात क्या जरूरत पड़ता है, तो जरूरत पड़ता है यहाँ पे CF निकालना है। CF कैसे निकालना, मैंने जोड़ के ऐसे करके बता दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ पे सब फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेने, जोड़ने के बाद आपको 2 से डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड जैसे आपने किया, उसका चेक करना वो किस में आ रहा है। जैसे मैंने डिवाइड किया, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे तो n/2 किया, तो यहाँ पे आपके पास n जो था 53, और जैसे 2 से डिवाइड किया तो निकल के यहाँ पे आ गया 26.5, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये 26.5 जो हुआ वो CF कहलाएगा। अब 26.5 आपको ढूंढना है कि किसमें है, तो मैंने बोला ढूंढा, तो 22 में नहीं आया, किस में आ गया, 29 में। तो इसी वजह से मैंने इसको क्या कर लिया, टारगेट कर लिया। आप जैसे टारगेट किया, अब इसी में से आपको लेना होगा लोअर लिमिट, इसी में से लेना होगा क्लास साइज, इसी को लेना पड़ेगा, इसी टारगेट वाले वैल्यू लेना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, और इसी में से आपको प्रीसीडिंग वैल्यू, मतलब ये जो CF आपने टारगेट किया, इसके प्रीसीडिंग वैल्यू। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो समझ में आ गया। लेकिन CF लेना कौन सा होता है, प्रीसीडिंग द CF, मतलब जिसको आपने टारगेट किया उससे पहले वाला को लेना पड़ता है। आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके सुनते रहे, मैंने जो बोला है समझाया है, ठीक है। अब यहाँ देखो मीडियन अब निकालते हैं, अब ये कहानी खत्म हो जाएगा, बस इतना ही आपको निकालना है। अब फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, लोअर लिमिट, अब बाय में दिया था n/2, अब माइनस दिया था CF, अब बाय में दिया था मैंने F, इनटू मैंने दिया था H, यही फॉर्मूला दिया था। तो देखो मीडियन कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आप इसका लेना है 60, ये हो जाएगा, प्लस n/2 आपने कितना निकाला था, 26.5 निकाला है ना। तो आपको यहाँ पे वही लेना है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा ऊपर चले जाओ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसको कहेंगे, 60 को। ये देखिए लोअर लिमिट होता है, ये क्या होता है, अपर लिमिट, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे लिखो 60 प्लस n/2, तो n/2 आप कितना निकाल के रखे हो, 26.5, तो ऊपर में लिखा आ जाएगा 26.5 माइनस CF। तो CF जैसे यहाँ पे लिखे बच्चा, तो CF मतलब ये 29 नहीं आएगा, मतलब इसके पीछे वाला जो हमने लिखा ना प्रीसीडिंग वैल्यू, वही लेना पड़ेगा। अब मान लो अगर इसको लेते हो तो फिर तो नेगेटिव में चला जाएगा, 29 माइनस करेंगे तो हमेशा वो छोटा ही रहता है, ठीक है। CF किससे, तो n/2 से, n/2 से हमेशा CF क्या रहता है, छोटा ही रहता है। तो वहां पे क्या लिखाएगा 22, तो माइनस हो जाएगा 22। अब बाय में F फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है, ये वाला फ्रीक्वेंसी लेना है जिसको आपने टारगेट किया। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इनटू यहाँ पे क्लास साइज, इसके क्लास साइज क्या है, 60 और 70 के बीच में क्लास साइज कितना है, 10 का, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 10। अब हो गया कहानी, अब आपको क्या करना है, इसको करना है कैलकुलेशन, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं, 60 अब प्लस में, अब इसको माइनस करो, 26.5 में से अगर 22 अगर चला गया तो बचेगा कितना, 4 कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। 26.5 माइनस हो जाएगा 22, तो 4.5 बच रहा है, तो 4.5। अब बाय में यहाँ पे है 7, इनटू कितना है बच्चा, 10 है ना। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब बन चुका है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, तो कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे आप पहले मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 60 अब प्लस 4.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 अब बाय 7, तो 45 बाय 7 जैसे डिवाइड किया बच्चा, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो आप फ्रैक्शंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6.42। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका आंसर जो है बच्चा वो मेरे हिसाब से आ रहा है 66.42
62, यही होगा आंसर। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मीडियन का तो आंसर दिया होता 62, तो भाई वो तो मीडियन क्या बोलते हैं, मीन का तो वैल्यू दिया होता 62, तो वो तो मीन था ना, ये क्या है, मीडियन है। इसी वजह से इसका आंसर ये आपको नजर आ रहा है। तो आई होप आपको मीडियन भी समझ में आ गया है, जो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है, कैसे निकालना है। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं समझाने के लिए किस तरीके से निकालना है। चलिए, वैसे आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन बना के दूंगा तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं लास्ट टॉपिक, मीडियन मतलब मोस्ट, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात मैंने कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूं मोड के बारे में। मोड क्या होता है, तो मोड हम लोग बोलते हैं जो मोस्ट अकर्स टाइम, जो सबसे ज्यादा बार नजर आएगा फ्रीक्वेंसी, जिसका सबसे ज्यादा बार अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी नजर आएगा, वही क्या होता है, मोड होता है। ठीक है ना, वही क्या होता है, मोड। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। तो जितने भी क्वेश्चन है 10th क्लास में, वो सब के सब पूछे जाते हैं ग्रुप डाटा से और अनग्रुप डाटा से, वैसे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख रहे हो, अ सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स resulted in the following frequency table from the number of family member in a household. Find the mode of this data. क्या पता करना है यहाँ पे, मोड पता करना है, मोड। ठीक है, और जब ये मोड अगर पता करना है, यहाँ पे मोड नजर आ रहा है, मोड पता करना है, कैसे पता करना है, देखो बच्चों, अभी तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट दिया आपको वो एक सिंपल सा था। अब क्या है ना, क्वेश्चंस इतना भी आसान नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर आ जाएगा, जब आपका फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग रहा तब क्या होगा। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिसिंग वाला है, जहां पे फ्रीक्वेंसी ही अगर मिसिंग अगर होगा, चाहे मीन का हो, मीडियन का हो, मोड का हो, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। तो मोड निकालते हैं, तो यहाँ पे दिया फैमिली साइज, इसका मतलब फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास इंटरवल के साथ, फिर लिखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इतना लिख रहे हैं तो पहले देख लेते हैं क्या दिया है। 1 से 3 दिया हुआ है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, फिर 7 से 9 है, और फिर 9 से 11 है। चलिए, ज्यादा डाटा आपके पास नहीं है अवेलेबल। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7, फिर है 8, फिर है आपके पास 2, फिर है 2 और 1। इतना तो समझ में आ चुका है। अब देखो बच्चों, इसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं हम लोग इसका मोड कैसे निकलेगा, मोड मोड मूड नहीं। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा तो करवे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जगह तो चाहिए। अब जैसे मुझे मोड निकालना है बच्चा, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। सर जी पहले फॉर्मूला तो दे दीजिए, तब आप बताना क्या होता है। देखो यहाँ पे देखना, मोड निकालने का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूं, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लोअर लिमिट प्लस, यहां पे हो जाएगा f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू होता है h। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, ये होता है आपका फॉर्मूला, क्या चीज का, मोड का, मोड निकालने का फॉर्मूला। सर जी ये f1 f0 जो दिख रहा है ये क्या है, देखो बच्चों क्या है ना, बहुत जगह फॉर्मूला में कहीं पे एक्स वाई एम डैश ऐसे करके लिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलेंगे या आप आसान तरीके से समझना है तो यही काम चलेगा। ठीक है, ये 1 0 1 0 2 जो लिया हुआ है ना, बहुत ही सिंपल है। इसके जगह आप एक्स वाई या प्रीवियस -1 +1 करके भी लिया जा सकता है फॉर्मूला में। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिया है, इसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे यूज करना होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है मोड निकालने का। वो क्या है, सबसे ज्यादा आप देखो इसमें जो फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे ज्यादा आप इसमें देख रहे हो फ्रीक्वेंसी किसका है, 8 का है, नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई सीएफ नहीं निकलेगा, इसमें कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकल के आएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखना है जो फ्रीक्वेंसी किसका है। ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका जो है ना टारगेट हो जाएगा। तो चलो सबसे ज्यादा टारगेट यहाँ पे देख लो किसका है, तो इसका है, तो आप इसको कर लो टारगेट, इसको कर लो टारगेट। आपको कोई अरेंज करने की, कोई एक्स वाई जेड निकालने की कोई जरूरत नहीं।
बस समझाने के लिए यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो आप मत कॉपी में बार बार टारगेट कर लेना। हाँ, अगर आपको अगर बनाने हैं तो आप टारगेट करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे ये निकाल गया, तो इसको कॉलम यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल सा है। अब जैसे इसमें आप टारगेट कर लिए बच्चा, तो देखो आप सबसे मेन बात है यहाँ पे ये समझना, सर जी यहाँ पे ये तो टारगेट तो हो चुका है, तो थोड़ा सा आप ये बताओ इसमें आप किसको क्या लेने वाले। देखो आपका ये जो वैल्यू होगा ना, ये वाला, ये हो जाएगा आपका F0, और ये हो जाएगा आपका जिसको आपने टारगेट किया वो हो जाता है F1। और देखिए एक होता है प्रीवियस, जिसको आप टारगेट कीजिए, सबसे ज्यादा क्या है 8 है, इसमें 7 8 2 2 2 1 में सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा था 8, ये नजर आ रहा था ना, तो मैंने टारगेट किया, तो ये जो हो जाएगा 7 जो हो जाएगा वो F0 हो जाएगा, मतलब प्रीवियस, इससे पहले। और ये जो आपको दिख रहा है 2, इसको आप क्या कहिएगा F2 कहिएगा, बहुत सिंपल है। जिसको आप टारगेट कीजिएगा ना वो पहला पोजीशन पे होगा, पिछला पोजीशन को मान लीजिएगा 0 और अगला पोजीशन को क्या मानने पड़ेगा 2। ये फ्रीक्वेंसी है, F का मतलब यहाँ पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा, L का मतलब क्या होगा लोअर लिमिट होगा, और H का मतलब क्या होता है क्लास साइज। ठीक है, तो क्लास साइज, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी 1 2 0, बहुत सिंपल है। 1 किसको बोलेंगे जो सबसे ज्यादा, वही उससे पहले वाला, मतलब F0 कौन सा होगा उससे पहले वाला माना जाएगा F0। और F2 किसको बोलेंगे जिसको आप टारगेट किए हो उसके बाद वाले, पहले वाले ने बाद वाले, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिसको मैंने टारगेट किया। टारगेट तो आपको ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट कलर के सर्कल्स में, अगर मैंने इस तरीके से किया तो वो टारगेट, इसको बोलेंगे F1। इससे पहले वाले क्या बोलेंगे F0, उसके बाद वाले क्या बोलेंगे F2। अब बोलेंगे सर अगर मान लीजिए अगर ज्यादा होता, अरे ज्यादा होता तब ना तो क्वेश्चन उसके साथ देख लेते, इसके पीछे कुछ रहता, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है कि नहीं। चलो अब ये तो समझ में आ गया। अब F0 F1 F2 आपको समझ में आ गया। सर लोअर लिमिट क्या है, ये है आपका जो 3 दिख रहा है ना, यही आपका लोअर लिमिट है बच्चा। और क्लास साइज क्या होगा, तो 3 और 5 के बीच में कितना का डिफरेंस जा रहा है सर 2 का, तो यही हो जाएगा आपका क्लास साइज। क्लास साइज कितना हो जाएगा 2। करना कुछ नहीं बच्चा, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला वैल्यू पुट कर लो। बताओ वहां पे लोअर लिमिट कितना है 3, तो आप यहाँ पे लिखो 3, सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए क्योंकि इतना में बन ही जाएगा। चलो क्वेश्चन है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ बच्चा बताओ लोअर लिमिट कितना होगा, ये टारगेट व्हाइट कलर नजर आ रहा है 3 और 5 में, जो 3 होगा वो क्या होगा लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आप रखो 3, यहाँ पे रखो 3 प्लस F1 किसको कहेंगे 8 को, तो आप लिखो 8 माइनस F0 किसको मैंने बोला यहाँ पे 7 को, प्रीवियस वाला जो टारगेट के उसके पहले वाले क्या बोलते हैं F0। तो एक दो बार क्वेश्चन बनाओगे ना सब समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 F1 कितना है 8, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस उसके बाद F0 कितना बच्चा 7, तो यहाँ पर लिखो 7 माइनस F2 कितना है तो 2, तो 2 रख दिया इनटू क्लास साइज। H का मतलब क्या होता है क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना मैंने वहां पे लिया है 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे हो जाएगा 2। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा जब इतना बात समझ में आ गया तो बस इसका क्या करना है हमको कैलकुलेशन, तो 3 प्लस 8 में से 7 गया तो हो जाएगा 1, 8 2 जा 16, तो यहाँ 16 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 तो माइनस 9 हो जाएगा, तो माइनस 9 इनटू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया। अब यहाँ पे देखो बच्चा, तो 3 प्लस 1, अच्छा 16 में से अगर 9 गया तो कितना हो जाएगा 7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 3 प्लस 2 बाई कितना हो जाएगा 7। अब 2 बाई 7, तो 2 को 7 से क्या करना है डिवाइड करना है, या तो फ्रैक्शंस टाइप आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 को अगर मान लो जब 7 से डिवाइड करते हो, इसको डिवाइड ही कर लिया जाए, डिवाइड भी कर लोगे फ्रैक्शन भी सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नहीं गलती हो जाएगा, ऐसा कोई गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 0.28, और जब इसको जोड़ लेंगे बच्चा, जैसे ही इसको अगर जोड़ते हैं तो निकल कर आ रहा है 3.28, यही हो जाएगा आपका मोड। ठीक है, यही हो जाएगा आपका मोड। बात समझ में आ गया कैसे निकालना है, बहुत सिंपल, आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना है। अगर फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी बात सारे कहानी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको मैंने कोशिश किया मीन मीडियन मोड, जो कि एक एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया और किस तरीके से बनता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में इतना बहुत ज्यादा, अगर कहें अगर इंट्रोडक्शन है फिर इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो आपके यहाँ तक समझ में आ गया, तो अगर आपको यहाँ तक बात अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।